हिंदू हिंदू करके देश के अंदर बहुत ही खराब माहौल तो पैदा किया ही गया। ये लोग नहीं चाहते हैं कि जाट और मुस्लिम एक साथ बैठे, और अब जाट और मुस्लिम दोबारा से क्लोज आने लगे हैं, तो ये बातें इनको रास नहीं आ रही। इस पूरे मसले को सांप्रदायिक जो रंग दिया जा रहा है वह बेहद गलत है, क्योंकि मेरी नज़रों में कोरोना हवाई जहाज के द्वारा आया है, ना कि जमात वालों ने। और कोरोना का पहला केस 30 जनवरी को नोटिस किया गया था। उसके तुरंत बाद हमें हवाई जहाज यात्रा पर रोक लगा देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी अमीर और उनके बच्चे और उनके रिश्तेदार हवाई जहाज़ों में बैठ करके आते रहे और देश के विभिन्न भागों में जाते रहे, और उनकी जो थर्मल स्क्रीनिंग है वो भी ठीक से नहीं हुई। उसके बाद उनको ना ही क्वारंटीन किया गया। इसका एग्जाम्पल आप कनिका कपूर को भी देख सकते हैं। तो ये हवाई जहाज से फैलाई गई है। फरवरी में हमारे यहाँ ट्रंप नमस्ते उसका आयोजन किया गया। इसका परिणाम यह है कि सबसे ज्यादा कोरोना के जो केस हैं आज तक गुजरात में ही देखने में आए हैं। और अगर जमातियों को भी हम कहते हैं तो जमाती जो आए हैं वो भी तो हवाई जहाज में ही बैठ करके आए हैं। उनको वीजा किसने दिया? सरकार ने दिया। चाहे सरकार हिंदू मुस्लिम का कितना ही शोर मचा ले, लेकिन जो कोरोना का ठीकरा है वो इस सरकार के सर ही फूटेगा। मोदी तो कह रहे थे स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तब से जो है चेकअप चल रहा है। नहीं, जो स्क्रीनिंग की गई है, स्क्रीनिंग की जाती तो कनिका जो कपूर है क्या वो लखनऊ में पहुंच जाती? या जो ट्रंप के साथ सब लोग आए थे क्या उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हुई थी? ऐसा नहीं है। थर्मल स्क्रीनिंग ही एक मेजरमेंट नहीं है। इसके साथ साथ मैं डॉक्टर होने के नाते आपको बता देती हूँ कि थर्मल स्क्रीनिंग एक छोटा सा एक नजरिया है उसको चेक करने का। उसके पूरे पेशेंट के वाइटल्स चेक किए जाते हैं, तो इसके लिए रैपिड टेस्टिंग की जानी चाहिए थी, ना कि थर्मल स्क्रीनिंग। ठीक है, मतलब देखने को मिल रहा है जो मामला है पूरा लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। उस सबके बीच जो मजदूर जो देश भर के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं वो एक बड़ी गंभीर समस्या बनी है। उनके लेकर जो है कोई इंतजाम नहीं है। आपने देखा दिल्ली में किस तरीके से हजारों की संख्या में इकट्ठा हुआ, आपने मुंबई में देखा। उस सब के बाद अब देखने को मिल रहा है कि जो कुछ छात्र है उनको जो है उनके लिए गाड़ी में इंतजाम हो रहा है। बीजेपी के जो नेता है, आपने देखा जो बिहार का जो मामला सामने है, वहाँ के जो बीजेपी नेता है वो अपने बच्चों को निकाल रहे हैं, लेकिन जो मजदूर है जिनके पास जो गरीब लोग हैं उनका कोई इलाज नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जो सरकार है ये पूंजीवादी सरकार है। हम शुरू से ही कहते आए हैं, गरीब को कोई ध्यान उस पर नहीं दिया जाता है। अमीर के फंसे हुए बच्चों को कोटा से लाने के लिए एसी बसों का इंतजाम किया गया और उनको होम क्वारंटीन किया गया, लेकिन जो मजदूर जगह जगह फंसा हुआ है उसको लाने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। क्योंकि अगर मजदूर अपने घर वापस चला जाएगा तो फैक्ट्रियां कौन चलाएगा? क्योंकि ये लॉकडाउन एक ना एक दिन तो खुलना ही है। बीमारी से इतना डर भारत के अंदर पैदा कर दिया गया है कि मजदूर अब वापस नहीं आना चाहेगा, तो इसलिए मजदूर को वापस नहीं भेजने दिया जा रहा है। और जो मजदूर है वो पैदल चलता जा रहा है। हम और आप लोग नहीं जानते थे कि सरकार उसके लिए कुछ नहीं करेगी, लेकिन इस देश का मजदूर जानता था, इसीलिए उसने पैदल अपनी यात्राएं शुरू की। और आप एक नजरिया और देखेंगे कि अमीर के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत कर दी गई है। मैं आपसे पूछती हूँ कि कितने अमीर लोग हैं जो ऑनलाइन क्लासेस से अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, लेकिन गरीबों के पास तो लैपटॉप ही नहीं है, उनके पास तो स्मार्टफोन भी नहीं है। वो तो आज 2 जून की रोटी के लिए मोहताज है। तो सरकार नहीं चाहती कि गरीब का बच्चा पढ़े, इसीलिए शिक्षा पर बजट जो है वो घटा दिया जाता है। ना बच्चे पढ़ेंगे ना आगे बढ़ेंगे। मैम, तो पूरा तो हिंदू मुस्लिम को लेकर आप कैसे देखें? टीवी में जिस तरीके जो डिबेट जो चल रही है इस सब को लेकर, अभी आपने देखा ना गोस्वामी का जो वीडियो सामने आया है जो सोनिया गांधी पर जो टिप्पणी की है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये बेहद में जो सब चल रहा है, ये जो हिंदू मुस्लिम टीवी पर चल रहा है ये आज से नहीं चल रहा है। ये जब से बीजेपी सरकार आई है तभी से हिंदू मुस्लिम उस पर चलता रहता है, क्योंकि ये इनकी राजनीति का हिस्सा है। अगर ये हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो ये एक ब्लॉक लेवल का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं, इसीलिए हिंदू मुस्लिम करते हैं। लेकिन हम फिर भी मॉब लिंचिंग को बहुत बड़ा अपराध मानते हैं और मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून बना दिया जाना चाहिए, चाहे उसमें साधु की हत्या होती है या किसी मुस्लिम भाई की हत्या होती है। दोनों ही अपराध जघन्य अपराध होते हैं। इसके लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी शायर ने कहा है साधु की हत्या हुई है इसलिए कोई नहीं बोल रहा है। नहीं, जब देश के अंदर रेप होते हैं तब क्या साधु बोलते हैं? तब कितने साधु सामने आते हैं? जब एक मुस्लिम की लिंचिंग कर दी जाती है तब कितने साधु सामने आते हैं? मॉब लिंचिंग अगर हो रही है तो देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम के मन में इतना नफरत हम लोगों ने पैदा कर दिया है कि कोरोना वायरस से भी जो खतरनाक है वो आज नफरत का वायरस है, जो आज देश के बच्चे बच्चे के अंदर बैठा हुआ है। और कहते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे सभी मकान जद में, यहाँ पर सिर्फ मेरा मकान थोड़े ही है। क्या लगे टीवी में जिस तरीके का जो खबरें परोसी जा रही है, जो हिंदू मुस्लिम जो
नफरत फैलाई जा रही है, उसी का ये सब रिजल्ट है जो मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं सामने आ रही है। बिल्कुल, ये उसका रिजल्ट भी है। और इसका एक पहलू मैंने साधु वाली घटना को बड़े ही गहनता से अध्ययन भी किया है। आप ये देखिए कि हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, वो तो अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी अंत्येष्टि में नहीं जाते हैं, राजधाम निभा रहे हैं। वो राजधर्म निभा रहे हैं। एक तरह से वो ठीक है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। उनको सबसे पहले अपना कर्तव्य वो कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनकी जितनी तारीफ करूं वो अच्छा है। लेकिन जब पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर लॉकडाउन है, तो साधुओं को जाने की क्या आवश्यकता थी? इसमें कहीं ना कहीं अपराध उन साधुओं का भी है। जब मजदूर भी अपनी जगह पर बैठा हुआ है, ठीक है, जो चला गया है उसके लिए हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन जब उनको रोक दिया गया, उसके बाद उन्होंने गांव से रास्ता निकाला। और 2 ही साधुओं का नाम क्यों लिया जा रहा है? उनके साथ एक ड्राइवर भी मरा है, हो सकता है वो किसी दलित समाज से हो, इसलिए उसका नाम नहीं लिया जा रहा है। तो देश में सभी को एक समान नजरों से अगर देखेंगे तो इस तरह की घटनाएं भविष्य में नहीं होंगी। और किसी भी घटना के लिए किसी भी धर्म को जिम्मेदार ठहराना बेहद गलत है, और मैं इसका विरोध भी करती हूँ। क्योंकि जिनकी गिरफ्तारी हुई है और जो साधु मरे हैं, वो तो एक ही धर्म से, अलग अलग धर्म से तो नहीं है, 110 गिरफ्तारी हुई है, लेकिन फिर भी जो है हिंदू मुस्लिम का एंगल निकालने की कोशिश हुई। हिंदू मुस्लिम एंगल तो इनका एजेंडा है, वो तो इन्होंने हर हाल में करना ही है। और आप ये देखेंगे कि साधुओं के मारने वालों में कोई भी मुस्लिम नहीं है। तो अगर वहां पे जिनको मारा गया है, लोग इतना डरे हुए हैं कि उन्होंने सोचा कि कोई चोर आ गया है, चोर समझ करके उनकी हत्या कर दी गई है। ये कोई पहला मामला नहीं है। अब तो लॉकडाउन है, ये तो बिना लॉकडाउन के भी इस तरह की घटनाएं की जाती थी और होती आई हैं, तो इन पर रोक लगना बहुत जरूरी है। आप, क्योंकि आप जाट महासभा की प्रदेश अध्यक्ष है, इसलिए मेरा एक सवाल है, जो बबीता फोगाट का जो मामला सामने आया था, उन्होंने जिस तरीके से जो कोरोना वायरस को लेकर उन्होंने जो निशाना साधा था जमातियों पर, उसको आप कैसे देखते हैं? ये जो बबीता फोगाट है, हमारी बेटी है, बेटी समान है हमारी, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि उनको मोहरा बनाया गया है, उनसे ये कहलवाया गया है। पूर्व में भी ऐसा हुआ, उसमें प्रवेश वर्मा जी से दिल्ली में बयान दिलवाया गया। इससे क्या होता है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि जाट और मुस्लिम एक साथ बैठे, और अब जाट और मुस्लिम दोबारा से क्लोज आने लगे हैं, तो ये बातें इनको रास नहीं आ रही हैं। इसीलिए इन्होंने बबीता फोगाट को मोहरा बनाया, जबकि जाट को आज भी वही बात सीखने की जरूरत है कि दुश्मन को पहचानो और बोलना सीख लो। तो हम बबीता फोगाट से कहना भी चाहते हैं कि बेटा, अपने आप को यूज मत होने दो और आप दुश्मन को पहचान लीजिए। ठीक है, मैडम, जो कोरोना का जो पूरा मसला चल रहा है, जो सरकार जो कदम उठा रही है, बैंकों में खातों में पैसा भी भेज रही है, क्या मानते हैं वो सब पर्याप्त है? नहीं, वो पर्याप्त कहाँ है? 500 रुपए खाते के अंदर आ रहे हैं, एक हफ्ते के अंदर 500 रुपए खत्म हो जाते हैं। आप देखिए 500 रुपए कितने दिन चलेंगे? और अगर आप 1000 भी डाल रहे हैं तो भी उससे कुछ होने वाला नहीं है। मजदूर के परिवार में आपको जो लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है। अगर सरकार मदद ही करना चाहती थी तो उनको उनके घर भेज देना चाहिए था, और उसमें क्वारंटीन का ध्यान रखा जाए। और जो क्वारंटीन सेंटर भारत के अंदर बनाए गए हैं, उनके अंदर भी आदमियों को ऐसे ठूसा जाता है, तो वह खुद में एक भयावह तस्वीर हमें दिखाता है। थाली बजवाई गई, दिए जलवाए गए, वो सब काम नहीं आया। ये सब ड्रामा है। ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब इसलिए किया जा रहा है कि पब्लिक को एक टास्क दे दिया जाए, और डॉक्टर और पुलिस वाले जो हैं वो पूरे जोश से काम में लगे रहे, और उनके पास ना अच्छे मास्क हैं, ना उनके पास अच्छी पीपीई किट है। इस सब चीज को वो भूले रहे और शहीद होने के लिए तैयार रहे। अब आपको आगे क्या रास्ता दिखाई दे रहा है सबके बाद? क्योंकि जो लोग फंसे हुए हैं, क्या आगे उनके लिए कुछ आपको दिखाई दे रहा है, सरकार कुछ करेगी? क्योंकि अब तो लग रहा है कि मामला लंबा खिंचने जा रहा है। देखिए, भारत एक ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह बहुत लंबे लॉकडाउन को झेल सकता है। विदेशी जो देश हैं, यूरोपियन कंट्री हैं, उनमें और भारत में बहुत बड़ा अंतर है। हमारे यहाँ 2 जून की रोटी रोज कमाई जाती है, रोज खाई जाती है। इस स्थिति में सरकार को लॉकडाउन लंबा नहीं खींचना चाहिए। वो इससे बेहतर तो यह होगा कि लॉकडाउन को धीरे धीरे करके खोल दिया जाए, और पब्लिक खुद भी मरना नहीं चाहती है। पब्लिक खुद मास्क लगाएगी और अपने ग्लव्स पहन करके रखेगी, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन रखेगी। और अगर आप कुछ समय के लिए मंडियों को खोलेंगे या कुछ समय के लिए रियायत देंगे तो भीड़ ज्यादा बढ़ेगी, और सोशल डिस्टेंसिंग की जैसे आप देख रहे हैं इसी तरह से धज्जियां उड़ती रहेंगी और ये लॉकडाउन फेल होता रहेगा। एक आखिरी सवाल है मैम, क्योंकि जिस तरह देखा जा रहा है कि जो सरकार है वो हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत की एक ही तस्वीर है कि भारत के अंदर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, और यही भारत की खासियत है। लेकिन हिंदू हिंदू करके देश के अंदर बहुत ही खराब माहौल तो पैदा किया ही गया। अपितु अब तो लाइव टीवी पर जो है पत्रकारों कह रहे हैं हम हिंदू मुस्लिम नहीं, तो हिंदू हिंदू कर रहे हैं,
तो मुस्लिम कर ही नहीं रहे। जी, लेकिन इससे जो है देश को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। हमारे बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो अरब कंट्रीज के अंदर रहते हैं, उनकी संख्या 80 लाख के बराबर है। अगर हम यहाँ पर सरकार से सवाल पूछते हैं या हम मुस्लिम का फेवर लेने लगते हैं तो हमें कह दिया जाता है कि आप पाकिस्तान जाइए। और अभी आप देखेंगे कि ट्विटर से 1500 लोगों ने अपने अकाउंट डिलीट किए हैं। वो क्यों किए हैं? क्योंकि वो रहते तो दुबई में थे और वो राजनीति यहाँ की कर रहे थे। वो वहां पर बैठ करके हिंदू कह रहे थे, अपितु इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी, उन्होंने महिलाओं के लिए भी अपशब्द कहे हैं। तो अब वहां की जो राजकुमारी है उन्होंने उनसे कह दिया है कि आप खाते यहाँ का, जी जी, आपने खाते यहाँ का है, हम आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। वो सोनू निगम जिसको कभी अजान से प्रॉब्लम हुआ करती थी, आज उसने अपना अकाउंट भी डिलीट कर दिया है। तो मेरी इन सभी मीडिया चैनल से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस देश का नाम बदनाम ना होने दें। अब इसको फिर से संभाल लेते हैं। आइए हिंदू मुस्लिम और सभी धर्मों के लोग साथ मिलकर के चलते हैं,